जान छुटने ही वाली है इससे। जहां तुमने इतना सब्र किया वहां 2 दिन और कर लो। जब ये रुखसत होकर चली जाएगी तो फिर किसे फिक्र रहनी इसकी। देखो बेटा, जब कोई इंसान नई जगह जाता है ना तो वो जगह नई होती है उसके लिए, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब वो एडजस्ट हो जाता है वहां पे तो उस जगह से उसको एक खास उनसीयत सी हो जाती है। जैसे हमारे लिए जूनी है वैसे ही रूमी भी है। क्यों फहमीदा? हाँ हाँ, आज हम यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। लाइट्स क्यों ऑफ है कमरे की? हसीना, हसीना जी जी बेगम साहिबा। तुमने बेडशीट क्यों नहीं चेंज की? कमरा क्यों नहीं साफ किया? बेगम साहिबा आपने ही तो मना किया था, जब कमरा सज जाएगा जब भी सारे काम होंगे। अगर कमरा नहीं सजा तो क्या बेडशीट भी चेंज नहीं होगी? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें? बेगम साहिबा गलती हो गई, मैं सोच रही थी कि ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से कमरा ठीक करो। जी। मैं पूछता हूं अम्मी, जरूरत क्या थी उन्हें वापस भेजने की? फूल मुरझा जाते तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो शर्मिंदगी भी उठाना पड़ रही है ना, ये ज्यादा बड़ी बात है। बेटा मुझे क्या पता था कि फूलों वाले शाम में वापस आएंगे ही नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था। नबील, तुम्हारे वाले किए थे ना सारे इंतजामात। ये कैसी जिम्मेदारी ली थी जो उठाकर किसी और को दे दी? सॉरी भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी करूं तुम्हें जिम्मेदारी सौंप कर। और ये कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं थी कि तुम्हें किसी और की मदद लेनी पड़े। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी शादी के सारे इंतजामात मैंने खुद अकेले किए थे। क्या किसी चीज की कमी रहने दी थी? भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी? जो कुछ हुआ है तुम्हारी सॉरी कहने से ठीक हो जाएगा? बोलो। देखो बेटा, देखो बस रहने दो, जो हुआ सो हुआ। जाओ, थोड़ा इंतजार कर रही है अंदर, बस फुर्सत हो तो। असद आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज जा रही है अंदर। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? लेकिन इस घर में ऐसी लापरवाही करने से पहले किसी ने एक बार भी नहीं सोचा। थैंक यू सो मच मेरे दिन को यादगार बनाने के लिए। I'm sorry. इस घर में आती पहले दिन
इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन देखनी पड़ी। अरे तो इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? जाहिर सी बात है, जिन घरों में शादियां होती हैं अक्सर कुछ काम रह जाते हैं, भले आप जितनी भी कोशिश कर लो। थैंक्स। किस बात के लिए? सारी सिचुएशन में भी इतना पॉजिटिव सोचने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए। ये तोहफा तुम्हारे लिए मुंह दिखाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत है ये। लेकिन जो हाथ इन्हें पहनेंगे वो ज्यादा खूबसूरत है। भाई ने इतना गुस्सा किया, इतनी बेइज्जती की है मेरी, और तुम यहाँ खड़ी हुई हंस रही हो, मजाक उड़ा रही हो मेरा। बात ही हंसी वाली है, मैं क्या करूं? तुम इतनी मेहनत करते रहे मुलाजमों की तरह, दिन रात सिर्फ उसी काम में लगे रहे। और तो और मैंने भी बरी की पैकिंग में इतनी मेहनत करवाई ताकि तुम्हारे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना सकूं। और हाथ क्या लगा? बेइज्जती। असद भाई का गुस्सा जायज है, गलती मेरी है। मुझे ये काम किसी और पे सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद ही कर लेता मैं सब कुछ। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? यार अम्मी और तुम पे डिपेंड करने की बजाय मुझे खुद कर लेना चाहिए था ये सब, ये कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी अम्मी की गलती है। घर में आए हुए लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया सिर्फ फ्रेश फ्लावर्स के चक्करों में। तो ये तो फ्रेश कर दी ना असद भाई ने उनकी। हंसो मत माहिन, ये इंसल्ट है हमारी। चलो इंसल्ट ही सही, लेकिन तुम सब लोगों को ये तो पता चला, खास तौर पर आंटी को, कि वो असद भाई को कितना सीधा साधा समझती हैं। निकाह होते ही कैसे उन्होंने आंखें फेर ली। इस वक्त आंटी की क्या हालत हो रही होगी, सोचो। आज उसकी बीवी आई और उसका दिमाग खराब हो गया। आज से पहले तो उसने कभी हमसे इस तरह से बात नहीं की। वैसे अम्मी गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। भाई कैसे चिक चिक के बातें कर रहे थे। टुम्मी भाभी क्या सोच रही होंगी कि भाई का सलूक हमारे साथ ऐसा है? और नहीं तो क्या। अरे पहले ही दिन अपनी बीवी पर ऐसा फिदा हो गया कि सेज ना सजने पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया उसने। अभी तो अपनी मर्जी से लेकर आई हूं मैं इसकी बीवी। अगर अपनी पसंद की लाया होता तो अल्लाह जाने क्या कर गुजरता ये लड़का। माना जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तमीज लिहाज अदब सब भूल जाए। अब टुम्मी भाभी है भी तो प्यारी ना, अब इतना रिएक्शन तो भाई का बनता ही था। इतनी भी हसीन नहीं है वो कि इंसान हवास बाख्ता ही हो जाए। मैं एक बात बता दूं साफ साफ, जिस तरह से नबील के सर पर उसकी बीवी सवार है ना, असद के सर पर उसकी बीवी को सवार नहीं होने दूंगी मैं। और वैसे भी जो भी है, बीवी की अपनी हैसियत अहमियत होती है, लेकिन
बेटे के लिए माँ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, इसीलिए वक्तन फवक्तन ये बात उसे मैं बावर करवाती रहूंगी ताकि वो किसी भूल में ना रहे। चल अम्मी चले, गुस्सा छोड़, हटो गई। सबके सब एक जैसे हो। बस कर दो यार माहीन, प्लीज बस कर दो। सर फट रहा है मेरा दर्द से। हो सके तो प्लीज मुझे चाय पिला दोगे? यार इतने लंबे सफर से मैं तो थक गई हूँ, मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। तुम एक काम करो, हसीना बाजी से कह दो अपने लिए भी चाय बनवा लेना और मेरे लिए भी। मैं चेंज कर लूं? तुम कभी नहीं बदलोगे। उफ, मैं ऐसा क्या करूं मेरी हंसी कंट्रोल। ओह माय गुडनेस, सीरियसली। आपी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। आज से पहले ये घर कभी इतना पुरसुकून महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। उफ आपी, कोई नहीं सुनता। सब वहाँ मामू के पास बैठे हैं, रूमी की याद में उदास शक्लें लिए। अभी तो चाय देकर आई हूँ। कुछ ही दिन की बात है, ये अफसुर्दगी भी खत्म हो जाएगी। मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख्वाब जैसा है, जैसे कोई सर से बोझ उतर गया हो। हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वैसे आपी, आप शुक्र करें कि आपकी जल्दी जान छूट गई इस रूमी से। तुम इसे जल्दी कहती हो? सालों भुगता है मैंने उसे। 1 साल सदियों के बराबर लगता था, पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। तुम्हें इसे ज्यादा दिन झेलना नहीं पड़ेगा। पता नहीं आपी, कोई मुझे भी झेलेगा या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? पता नहीं आपी, मुझे हारिस की बातें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। उसका जरा भी ध्यान नहीं है मुझ में, उल्टा हर वक्त मुझे इग्नोर करता रहता है। इसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे यहाँ रहने या ना रहने से। रमशा, फर्क पड़ने, ध्यान देने के लिए साथ रहना लाजिम होता है। तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहने आ जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो शायद उसका ध्यान तुम पे पड़ने लग जाए। और मर्द का दिल बदलने में कितनी देर लगती है? किसका दिल बदलने की बातें हो रही हैं भाई? वो मैं रमशा से कह रही थी कि रूमी के जाते ही घर में कितना सन्नाटा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बस रमशा से कह रही थी कि तुम कुछ दिन यहाँ रहने आ जाओ, हम सबका दिल भी लग जाएगा और अहमद को बहुत खुशी होगी। रमशा, हम ना ठीक कह रही है, कुछ दिन रुक जाओ यहाँ पर। ऐसे भी ऐसा लगता है कि रूमी जाते जाते अपने साथ इस घर की रौनक भी लेगी। ये तो है। जानती हो रूमी, इस वक्त मैं खुद को कितना खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं कि जिसको पहली नजर देखकर दिल में उम्र भर के साथ की ख्वाहिश जागी, तो आज मेरी दस्तरस में मेरे पास है, मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी। तो ये रिश्ता आपकी पसंद से हुआ है? जहां तक मुझे पता है, मुझे तो आपकी मदर ने पसंद किया था। पसंद तो अम्मी ने ही किया है, मेरे दिल ने तो बस एक आरज़ू की थी। और किसी कबूलियत की घड़ी में शायद मेरी वो आरज़ू दुआ बनकर कबूल कर ली गई। और अगर आपकी ये आरज़ू दिल की दिल में ही रह जाती तो फिर आप खामोश रहते?
शायद हाँ। रूमी, मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूं। जिंदगी की तलखियों को बहुत करीब से देखा है मैंने। एक प्रैक्टिकल इंसान हूं मैं, इसलिए दूसरों की तरह ख्वाब नहीं देखता और नई ख्वाहिशें पालता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले वक्त के हाथों सौंप रखे हैं। That is a little bit strange क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। एक्चुअली मैं कोई बात दिल में नहीं रख सकती और जब तक नहीं बोलती तो मुझे बेचैनी रहती है। दूसरी बात ये कि मैं ख्वाब तो दिन में भी देख लेती हूँ। तुम्हारे इन ख्वाबों में मैं कभी था कि नहीं? आप? पता नहीं। अब इन आंखों में मेरे सिवा कोई और ख्वाब नहीं होना चाहिए। इस वक्त कौन आ गया? क्या हुआ? सॉरी भाई, वो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई अचानक से, शायद बीपी हाई हो गया। प्लीज आकर देख लेते हैं आप। हाँ प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैं भी आती हूँ। तुम परेशान मत हो, अब रोज तुम्हें इसी तरह के तमाशे देखने को मिलेंगे। फिर मेरी तरह तुम्हें भी आदत हो जाएगी। ये घर नहीं है, सर्कस है। जी अगर आप इजाजत दें तो हम रूमी को ले जाएं। असद सुबह आएंगे तो साथ ही आ जाएगी। लेकिन आंटी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? नाश्ते की ना सही, बेटी ले जाने वाली रस्म तो निभानी चाहिए ना। हाँ। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। क्या बात है ताहिर, आप सोए नहीं अभी तक? बस दिल बहुत उदास है, नींद नहीं आ रही। रूमी को रुखसत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। बहुत उदासी है, बहुत उदासी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताहिर, ऐसा सन्नाटा तो घर में पहले कभी नहीं था जैसा अब है। वाकई आपने ठीक कहा था, बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती हैं। इन्हीं के दम से, इन्हीं की चहचहाहट से घर में रौनक रहती है। ये उड़ जाए तो जंगल जैसा सन्नाटा घर में रह जाता है। अब तो बस यही दुआ है कि हमारी चिड़िया जिस तरह हमारे आंगन में चहचहाती थी, वहां पे जाकर ऐसे ही चहचहाए। अल्लाह हमेशा उसे सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। चले, रात बहुत हो गई है, आप सो जाए। आज
अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? की तबीयत कैसी है अब? अब बेहतर हूं बेटा, लेकिन तुम लोग जाओ अपने कमरे में आराम करो। क्यों मेरी वजह से परेशान हो रहे हो? रूमी बेचारी भी थक गई होगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, इस तरह से सुनी खामखा परेशान कर दिया है तुमने इन सबको। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं? बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको बीमार देख के। जीती रहो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है बेटा, आज दुल्हन घर आई और मैं इस तरह से बिस्तर पर पड़ गई हूँ। बेटा आप लोग अब जाइए अपने कमरे में आराम करें, अब ये ठीक है। वैसे भी कल वलीमा है और इस थकी हुई हालत में वलीमे में जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम जाओ हेल्प करो भाभी की। जाओ उठो बेटा आप भी जाओ। किसी भी चीज की जरूरत हो बताइएगा हाँ। प्लीज। जाओ शाबाश। उधर से इतना हैवी लहंगा है, उधर से ले जाओ बेचारी को। ये क्या हुआ तुम्हारे ब्लड प्रेशर को? बेटे की शादी वाला रोज ही बढ़ना था। ऐसा क्यों करती हो फहमीदा तुम? क्या किया मैंने? इतनी अनजान मत बनो फहमीदा। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मकसद सिर्फ आने वाली बहू को परेशान करना था, जिसमें तुम कामयाब हो गई हो। नहीं, मेरा मकसद उसे ये बताना है कि इस घर में मुझसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। सॉरी, बहुत देर तक सोती रह गई मैं। मुझे मामा ने कहा भी था जल्दी उठना। अरे नहीं, तुम वक्त पे उठी हो। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, नाश्ते का इंतजाम करवाना था। नाश्ते का इंतजाम? मामा पापा तो ला रहे नाश्ता। मैंने उन्हें मना कर दिया। मना करती है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें कोई ज़हमत हो। फासला बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक रस्म के लिए इतनी दूर नाश्ता लेकर आना मुझे ठीक नहीं लगा। और वैसे भी इस शहर में भी अच्छा नाश्ता मिलता है, जानती हो ना? जी जानती हूँ। और ये भी जानती हो ना कि मैंने तुम्हें अपनाया है तो पूरे दिलो जान के साथ अपनाया है। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ है। ये रस्मों और रिवाजों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो। और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहता हूँ। लेकिन यही कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी वफा
सिर्फ और सिर्फ मुझसे वाबस्ता रहे, क्योंकि मैं इन जज्बों में किसी और की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामा का फोन है। तुम आराम से बात कर लो, मैं तैयार हो जाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ये नाश्ता कहाँ से आया? अल्लाह जाने बेगम साहबा, मुझे तो असद भाई ने कहा नाश्ता टेबल पे लगा दो, सबको जगा दो। ये नाश्ता मैंने ऑर्डर किया ताकि आज हम सब एक साथ नाश्ता करें। क्यों बेटा, आज तो नाश्ता बहू के मैके से आना था ना? जी अम्मी, वो लोग तो लेकर आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। क्या वो लोग इतनी दूर नाश्ता लेकर आते? दूर या नजदीक होने से रस्में नहीं बदल जाती, वो तो निभानी पड़ती हैं। क्यों बेटा, तुमने नहीं बताया इसे? अरे नहीं आंटी, मामा और भाई आने वाले थे नाश्ता लेकर, वो तो उन्होंने मना कर दिया। तो अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने भेजा या इसने मंगा लिया, नाश्ता आ गया, सब करते हैं नाश्ता। आओ बेटा बैठो, शाबाश। एग्जैक्टली, आओ प्लीज। थैंक यू। खाओ खाओ। बाबा, मेरा ख्याल है कि उनके मना करने के बावजूद भी हमें नाश्ता लेकर जाना चाहिए था। देखो, असद ने फॉर्मली मना नहीं किया, इसरार किया था कि आप लोग मत आए। क्यों खतीजा? हाँ, असद बाज़िद था कि आप ये तकल्लुफ नहीं करें। अरे बेटा, तुम किस बहस में पड़ गए? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रूमी को ऐसा एहसास करने वाला इतना खुददार लड़का मिला। मतलब आजकल के लड़कों को कहाँ फिक्र होती। वो तो कहते हैं कि ससुराल से जो आ रहा बस आता जाए, रुके ना। पप्पू, बात सिर्फ असद की नहीं है। असद के घर में और भी लोग रहते हैं और हम उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। मैं बस ये नहीं चाहता कि रूमी को किसी भी किस्म के तल्ख लहजे या तंज का सामना करना पड़े। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बदशुगनी वाली बातें कर रहे हो? तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ ना कि वो किस मिजाज के ताने तशने देने वाले वो है ही नहीं। सुलझे हुए खानदानी लोग हैं। तुम अभी हर बात से बेफिक्र होके बस नाश्ता खत्म करो, हमने बहुत दूर जाना है, वलीमे की तैयारी करो। बिल्कुल ठीक है। आप इन्हें कह दें, हो गया मेकअप, आ रही हूँ मैं। जी असद, हेलो। और कितना इंतजार करवाओगी रूमी? जी मेकअप हो गया, मैं बस आ रही हूँ, 1 मिनट। तुम इन्हें कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है? खामखा हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। आप फोन रखिए, मैं बस 1 मिनट में आ गई, ठीक है? चले। साजना
आ गई मैं। बहुत हसीन लग रही है। आप तो कह रहे थे मैं मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हूँ। बात तो वो भी सच है, लेकिन आज एक बात और समझ आती कि हुस्न हासिल होने के बाद और निखर जाते हैं। बस सराहने वाली आंख चाहिए। देर कर दी आप लोगों ने आने में, कब से वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। ओके बाबा, वीकेंड है ना, रास्ते में बहुत रश था इसलिए लेट हो गए। और मेरी जान मुझे ये बताओ कि उनकी नई नवेली दुल्हन है, भागना दौड़ना अच्छी बात नहीं है। सारे मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे भी तो हम तुम्हारे पास स्टेज पर ही आ रहे थे। वो आप सबको देख के मैं एक्साइटेड ही इतना हो गई, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। भाई अगर ये गिले शिकवे खत्म हो गए होंगे तो क्या हम स्टेज पे जा सकते हैं? ओह यस, जो यस, कम। फहमीदा बहन, अब हम चलते हैं। वो आपसे एक इजाज़त लेनी है। कैसी इजाजत? वो दरअसल हमारे ख़ानदान की रस्म है कि वलीमे वाले दिन दुल्हन अपने मैके में एक दिन गुजारती है। अगर आप इजाज़त दें तो हम रूमी को ले जाएं। असद सुबह आएंगे तो साथ ही आ जाएगी। लेकिन अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? नाश्ते की ना सही, बेटी ले जाने वाली रस्म तो निभानी चाहिए ना। हाँ। लेकिन आंटी, नाश्ते के लिए असद ने मना किया था, वरना हम तो आने के लिए तैयार थे। मैंने खुद ही मना किया था। अरसल ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी वैसे कह रही हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। नाश्ता और बाकी रस्में तो अब फरसूदा हो चुकी हैं, और बेटी ले जाने वाली रस्म अगर आप कहते हैं तो यही निभा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आपकी बेटी है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैं कल असद को भेज दूंगी, ये ले आएगा जाकर। क्यों असद? जी बिल्कुल। हाँ, अरे भाई आप किन बातों में पड़ गए।
आप प्लीज लेके जाइए बच्ची को, बिल्कुल कोई मसला नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए, शुक्रिया। साजना 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 मामा वहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा अलग से, और सबसे ज़्यादा तो असद ख्याल रखते हैं। रूमी, वो तुम्हारी देवरानी, उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? नहीं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं। वाह भाई रूमी, तुम तो बहुत लकी हो। वैसे तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया ना। मेरे मोहब्बत और इज्जत एक तरफा नहीं होती, अब तुम्हें भी चाहिए उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से दो। जी, मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे थोड़ी ना अम्मी इसरार करी थी कि रूमी का रिश्ता वहीं करें। हाँ भाई, अल्लाह अजर दे सालिया को कि मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे लोगों का इंतखाब किया। अरे भाभी, मैं तो दिन रात अपनी रूमी के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसके बहुत नेक नसीब करे, दोनों मियाँ बीवी के बीच ये मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती रहे। मामा वो असद का फोन है। असद भाई की कॉल ना, दिल नहीं लग रहा होगा उनका तुम्हारे बगैर। अल्लाह अल्लाह, तुम अपनी नंद को जहन्नुम में धकेलना चाहती हो ना, धकेलो शौक से। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर, हर दर्द पे शर्त लगाते हो, आवाज न निकले सिसकियों की, हमको तो जीने से पहले ही जल्दी थी तुम पे मरने की, जो